नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है वो करना है। इससे पहले हम थ्योरी पूरी करवा चुके हैं, कैसे कैसे सोल्यूशन करना है वो सब कुछ करवा चुके हैं। जितना करवा रहा हूँ बस उतना करके जाएंगे, आपके एग्जाम क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, कहीं आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस के क्वेश्चन है, कहीं जहां भी पूछे गए वहां सबसे लाके मैं मिक्स करके दे रहा हूँ आपको। चलिए करेंगे हम स्टार्ट, लेकिन इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कंटेंट है किन किन से एग्जाम में यूजफुल होगा। एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाले में, या जो आपके आरआरबी है, एमबीपीएससी है, और जो भी अन्य एग्जाम जहां भी कंप्यूटर आता है उन सब में यूजफुल होने वाला है। चलिए करते स्टार्ट बिना समय गवाए और फास्टली चलेंगे। इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी लिए हैं जिनको मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि यहाँ सॉल्व करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके डिस्प्ले पे। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर की स्मृति मतलब जो उसकी मेमोरी है, स्मृति मेमोरी के लिए यूज किया गया शब्द है। ठीक है, स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन इतनी लिखी है, इतनी पूरी जानकारी लिखी, ये आप नहा भी पढ़ो, अगर ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आपको पूछा क्या एक बाइट बना होता है, एक बाइट में कितने बिट क्या क्या लगे रहते हैं, किससे मिलकर बना होता है, ये पूछ रहा है। एक बाइट किससे मिलकर बना होता है? अब बाइट इज अ मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? 8 द्विधारी, 8th बाइनरी डिजिट, 8 दशमलव अंकों, 8th डेसिमल नंबर, 2 बाइनरी डिजिट और 2 डेसिमल नंबर। तो मैंने आपको जब क्लास में बताया था उस वक्त बताया था शुरुआत में कि जो बाइट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 0 और 1, 0 और 1 से रहता है। लेकिन ये कितने होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं ना, 8 बिट होते हैं। तो यही तो बोल रहा है द्विधारी बिट, एक बिट में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। तो ये बात यहाँ लिखी हुई, मैंने आपको क्लास समझा था अच्छे से, आपको याद भी आ गया होगा। इसके बाद क्या है? 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है ये पूछ रहा है, किलोबाइट, केबी। तो आपको वो याद होगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो है आपकी बिना बाई वाले जो ट्रिक बताई थी उसमें था, उसमें बोला था मैंने कब और शब्द लिखा था। तो किससे मिलके बना कब गिरा मैं तुम्हारे प्यार में, तो किससे मिलके बनाओ? बिना बाई में 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1042 बाइट्स और 1 किलोग्राम बाइट्स। क्या ऐसा है? देखिए ये 42 वाला तो होगा नहीं, 1042 हमने पढ़ा था कहीं, और 1 किलोग्राम ऐसा भी नहीं था, किलोग्राम में नहीं था, क्योंकि किलोग्राम में थोड़ी नहीं था, ये आना चाहिए था, ये थोड़ी नहीं था, केजी थोड़ी नहीं था, ये भी गलत हो गया। अब आगे क्या आपका 1024 बाइट से बच रहा, 1000 भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो आपको बचा क्या आखिरी ऑप्शन? 1024 बाइट। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर भाषा में कितने बाइट होते हैं? एक कंप्यूटर भाषा में कितने बाइट होते हैं? 1000। ये आपके एमपीपीएससी पूछ चुकी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे क्या है? तो इसमें आएगा आपका कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। ये आपको मैंने बताया था लिख करके, 10 लाख होते हैं, सॉरी 10 लाख, यहाँ लाख लिखना है, 10 लाख होते हैं। तो आपको यहाँ 10 लाख तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 लाख से ऊपर भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ऊपर थे आपको कितना? 10,48,546। ये आपको याद होगा, ये बात यहाँ बोल रहा है 10,48,576। ये क्या कहाँ बताया था मैंने? जब आपको टेबल करवाई थी ना, वहां पर पूरा बताया था विस्तार से। आपने नहीं किया तो जाकर के आप देख सकते हैं। 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीट जो है उसके समूह को क्या कहेंगे आप? निबल कहेंगे, वर्ड कहेंगे, बाइट कहेंगे या किलोबाइट कहेंगे? 8, ये देखिए 8 बीट है, 8 बीट। अभी मैं शुरुआत में पहले क्वेश्चन बताया, किसको कहेंगे आप? बाइट को कहा जाता है। आगे क्या है? एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? मतलब आपको यहाँ ये बोलना है कि एक बाइट से आप कितने ये बना सकते हो, क्या जो आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर कितने बना सकते हो वो पूछ रहा है। कितने कैरेक्टर बना सकते हो? कितने बना सकते हो बताए थे क्लास में, याद कीजिए जब बाइट पढ़ा था वहां पर। क्या 4 बाइट बनेगा? 16, 64 या 256? तो मैंने आपको जब क्लास में बताया था 0 से 255 बताया था, यानी कि टोटल कितना हो रहा है? 256। तो टोटल कितने कैरेक्टर बनेंगे? 256 कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। आगे क्या है? इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? अंक मतलब आपका जो डिजिट है वो बोल रहा हूं, कौन सा जो कंप्यूटर में आप यूज करते हैं? द्विधारी मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल
ऑल थ्री ऑफ द अबाउ, मतलब ये उपरोक्त तो तीनों दिए हैं, तीनों तो जब मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया था कि तीनों ही उपयोग होती है, तीनों ही। केवल डेसिमल जो है वो हम या क्या करते हैं, डेसिमल उसका उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता, हम मानव यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेसिमल को। ठीक है, आगे देखते हैं बिट क्या है, व्हाट इज अ बिट। तो बिट सिंगल डिजिट सिस्टम, सिंगल डिजिट सिस्टम, बिट ऐसा होता नहीं। इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कैसा है, एन इनपुट डिवाइस, नॉन ऑफ दिस, तो कौन सा आएगा, तो सबसे छोटी इकाई है ना कंप्यूटर की, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की, तो बोल रहा है बिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, बिट है सबसे छोटी। वो बाई में देखिए ना जो बिना बाई, तो बी बिना का जो बी है, बी आई का जो है क्या लेते हैं, बिट लेते हैं, बिट। इससे ध्यान दीजिए ना, इससे पता चल रहा है इसका आंसर। आगे देखिए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, ये ध्यान देने योग्य बात है, शब्द की लंबाई पूछ रहा है, याद रखना शब्द की लंबाई की मेमोरी की, है ना, बाइट में, किलोग्राम में, मीटर में, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन बार हो जाएगा। मीटर में इसको नापा जाता है, किलोग्राम में होता नहीं, के किलोमीटर में वो होता है, बाइट में होता है, केबी में होता है, तो ये होगा नहीं, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, बाइट, क्या आएगा आपका, बाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किस में मापते हैं कंप्यूटर की, बिट में, बाइट में, मीटर में या किलोग्राम में। तो देखिए फिर से क्या रही, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता आ रही, आप यहाँ एक और देखना डेटा का शब्द नहीं आ रहा, कंप्यूटर में अगर आपका ऑप्शन आ जाए डेटा, जो डेटा है उसको किस में मापा जाता है, जो आपके डेटा है उसको किस में मापा जाता है, उसमें किस में हम मेजर करते हैं डेटा को, तो वो आएगा आपका बिट, तो आ जाएगा आपका बिट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आपका मेमोरी क्षमता, तो मेमोरी क्षमता होती है आपकी बाइट में, बाइट में जाती है मेमोरी। जब मैंने मेमोरी का पढ़ाई थी ना आपको बाइट वाला, वहां पर देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको, ये लिखा हुआ क्या, कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये दोनों लैंग्वेज का डाल दिया इसमें। बिट का मतलब है, बिट मींस, बिट का अर्थ पूछ रहा, बिट जो है वो किससे मिलकर के बना, इस तरह से पूछना चाह रहा, क्या बाइनरी डिजिट से बना, बाइनरी नंबर से बना, कंप्यूटर एक भाग, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो वाला ऑप्शन बार करो। और कंप्यूटर और बिट का जो कंप्यूटर का एक भाग कहां से, इसका कोई रिलेशन है, इससे मिलकर बना क्या वो, इसका मतलब क्या, बाइनरी नंबर का इसमें दिख रहा है क्या, नंबर का एन दिख रहा है क्या, तो ये भी नहीं होगा। आपको क्या टी दिख रहा ना, ये दिया, तो मैंने क्या बताया था आपको, बाइनरी का बी आई लेता है, वो डिजिट का टी लेकर के बनता है कौन, बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है आपका बिट, बाइनरी डिजिट से। आ गया समझ में। इसके बाद अगला इतना बड़ा क्वेश्चन भाई देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं प्रीवियस में पूछे गए, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे गए, जैसे एमबीपीएससी है, उत्तर प्रदेश की जो भी अन्य एग्जाम, वहां इवन यूपीएससी तक, हर जगह जहां जहां पूछे गए ना, वहां के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि इसमें जो ऑप्शन डाल रहा हूँ, जैसे अभी एक भाई ने बोला कुछ दिन पहले कि आप जो ऑप्शन दे रहे हो वो कंप्यूटर को डालिए, मेरे भाई जो ऑप्शन आप प्रीवियस में दिए वही तो डालूंगा ना, तभी तो आपको पता चला कि इस तरह के ऑप्शन भी आते हैं एग्जाम में, कैसे बाहर निकालोगे ऑप्शन को, कैसे सोल्व करोगे, वो होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की कोड, आस्की होती है, जिसका पूर्ण रूप है, क्या है आस्की कोड का मतलब, या पूरी बात छोड़िए, आपको ये ध्यान रखना जो आस्की है उसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है। अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद में क्या है, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सॉरी यहाँ अफ्रीकन लिखा है ना, इसके बाद में एडाप्टेड, तो ये होगा नहीं, ये सब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अफ्रीकन होता नहीं है, अमेरिका का होता है। ठीक है, ये अमेरिका का है, स्टॉक नहीं होता, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, मतलब ऐसे हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा आपका बी आंसर आ जाएगा, यानी कि ये बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास, मतलब उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, मैंने आपको बताई थी शुरू में, क्लास की शुरुआत में क्या बताया था, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट, कितनी होती है, मैंने आपको बताया था ना 64 तक बताया था ना, क्या होगा 64 बिट होगा, 64 तक बताया था, याद कीजिए। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मतलब आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है तो किस में किया जाता है, डेसिमल में किया जाता है, ऑक्टल में किया जाता है, बाइनरी में किया जाता है या हेक्साडेसिमल में किया जाता है। तो आपका जो कंप्यूटर है कौन से गणना करता है, कुछ भी अगर जो न्यूमेरिकल है कुछ भी वो कैलकुलेट करता है तो किस में करता है, वो 0 और 1 में करता है, और 0 और 1 किसको कहते हैं, बाइनरी को कहते हैं। तो यही तो बोल रहा है, बाइनरी को, किसको, बाइनरी को। ठीक, आगे देखते हैं, पद एमबी प्रयोग किया जाता है, एमबी जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए,
मेगा बिट्स के लिए इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो बोल रहा है एमबी का प्रयोग किसमें करते हैं, मेगा बाइट। इसका फुल फॉर्म देखिए ना, मेगा बाइट, मेगा बाइट। तो यह आंसर निकल गया था इसका, कौन सा, मेगा बाइट। आगे देखते हैं, 10 लाख बाइट लगभग होते हैं। 10 लाख बाइट कितने के बराबर होता है, मतलब किससे मिलकर बनाओ, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो मैंने क्या बोला, 10 लाख बाइट की बात हो रही। 10 लाख अभी थोड़ी देर में बताया शुरुआत मैंने, तो होता है आपका कैसा, मेगा बाइट होता है। क्योंकि क्या बोल रहा हूं, 10 लाख मेगाबाइट किसके बराबर, मेगा बाइट के बराबर होता है। 10 लाख बाइट है ना, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैंने आपको ट्रिक यहाँ डाली, ये इसलिए डाली कि मैंने आपको बताया दी थी पहले, जब मैंने थ्योरी कराई थी वहां ट्रिक करवाई थी, फिर एक बार वो दे रहा हूं। क्या बोल रहा, बिना बाई, इसमें वो जो यहाँ छोटा स्मॉल लिखा था इसलिए भी सही करके दे दी मैंने आपको, है ना, कैपिटल कर दिया। तो बिना बाई कब मैं गिरा तेरे प्यार में, जिंदगी ऐसी झंड हो गई यार, ऐसे ही झंड हो गई जिंदगी, ये वाली ट्रिक बताई थी। अब इसमें कौन कौन किससे मिलकर बना, जैसे बीआई से क्या बन रहा, बीट बनाया था, एक बार समझ ली क्योंकि और क्वेश्चन आएगा इसमें। एन से क्या होगा, निबल होगा, बाई से क्या बनेगा, बाइट बनेगा, के कब से केबी बन जाएगा, एम से एमबी बन जाएगा, जी से जीबी बनेगा, टी से टीबी बनेगा। आगे क्या रहा, ये अपना पी से पीबी बनेगा, ई से आपका ए भी बनेगा, और जेड से जेड भी बनेगा, और वाई से वाई भी बना, योटा बाइट बनेगा। ये सबके फुल फॉर्म भी लिखे हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूं, इन पे मैं समय जाया नहीं करूंगा। आपके लिए मैंने पीडीएफ में वापस डाल दिया है, आप एक बार इसको क्या करेंगे, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से स्टोर का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा यूनिट, यहां जो लिखे हुए इसमें सबसे बड़ा कौन है, जीबी है, केबी है, एमबी है कि टीबी है, कौन है, तो आपका टीबी आएगा। देखिए जी पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका केबी, फिर क्या आ रहा आपका एमबी, एमबी, फिर आपका क्या आ रहा केबी, एमबी और जीबी। कब मैं गिरा, कब मैं गिरा, है ना, कब मैं गिरा तुम्हारे तेरे प्यार में, तो आखिर में क्या आ रहा है, टी आ रहा। तो कब मैं गिरा तेरे प्यार में मतलब टीबी आ गया। ठीक है, ये रहा टीबी, है ना। इसके बाद में सबसे बड़े में से, सबसे बड़े में से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन से सही है, कौन सा से सही है, मतलब हमें क्या बताना, सबसे बड़ा के से लगा करके, सबसे बड़ा से लगा के सबसे छोटे की ओर। तो क्या बोल रहा है, इधर चलना है हमें, है ना, इस ओर चलना है, इस ओर। टीबी एमबी जीबी केबी कैसा है, टीबी एमबी जीबी, क्या ये सही से जम रहा है, ये दोनों सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, अभी बताया ना मैंने, कब मैं गिरा तेरे प्यार में। तो यहां देखो इसी से निकल रहा है, क्या आना चाहिए, मतलब टीबी टी जी, तो यहाँ टी जी आ रहा है, टी एम आ गया तो गलत हो गया। फिर क्या आया, फिर जी पहले आ रहा है, ये भी गलत हो गया। टी जी ठीक है, टी जी सही है। फिर क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, ये क्या आ गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, डी आंसर बच गया। निकाले, टी है, जी है, एम है, के है, बिल्कुल सही से हटे। इस तरीके से निकालोगे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, है ना। आगे कौन सा है, ये मैंने वापस यहाँ पर डाल लिया आपके लिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कोई इसमें बता चुका हूँ, ट्रिक है। तो कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का मतलब का सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है केबी का अर्थ, की ब्लॉक में आता है क्या केबी का अर्थ, कर्नल बूट, किलोबाइट, किडबाइट। तो सिंपल, इतने आसान ऑप्शन दिए हैं। अब आप बोलेंगे सर इसके रिलेटेड ऑप्शन थे, अब केस ये सारे के फुल फॉर्म बन रहे हैं ना, केबी के, ये भी केबी के बन रहे हैं, ये भी केबी के बन रहे हैं। तो इसी तरह से फुल फॉर्म करके वो देगा आपको एग्जाम, और ये एग्जाम पूछा है क्वेश्चन आपकी यूपी में। ठीक है, तो आप देखने में पता चल जाएगा आपको। तो इसका आंसर आएगा किलो बाइट। किलो बाइट के लिए यूज करता हूं केबी, है ना, कब में गिरा तुम्हारा, कब वाला शब्द। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। एक तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, जो हम यूज करते हैं कॉमनली सबसे ज्यादा, वो कौन सा है, क्या आस्की है, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है क्या आज के समय में। आज के समय में तो ये नहीं हो रहा, शुरुआत में जरूर होता है सबसे ज्यादा। आज के समय में यूनिकोड हो रहा है, बाइनरी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आपका हो जाएगा यूनिकोड। आज के समय यूनिकोड सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है, निबल जो है उसमें कितने बिट के बराबर होता है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, याद कीजिए, याद कीजिए, 4 8 16 32, तो ये होगा 4 के बराबर होता है। देखिए सिंपल था, ये किसका था, बाइट के था, है ना, ये बाइट के बराबर था। अब आपको जब मैंने बताया था कि बाइट का आधा होता है, बाइट का आधा होता है निबल, और बिट का 4 बिट, मतलब 4 बिट होता है एक निबल के अंदर। ठीक है, ये कितने है, ये 8 बिट है, 8 बिट से मिलकर कौन बना होता है, 8 से तो बाइट बना होता है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, डैश और डैश अंकों का योग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। द डिजिट्स डैश एंड डैश आर यूज्ड इन द
बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कौन से नंबर यूज करते हैं? बाइनरी की बात की जा रही है, बाइनरी की यूज करते हैं। क्या 3 4 बाइनरी भी यूज होता है? 0 1 0.9 और इसके बाद में 1 और 2 कौन सा होता है? तो 0 1 करते हैं ना हम यूज। किसमें करते हैं? बाइनरी 0 1 यूज करते हैं। ये अभी मैंने आपको शुरू में बताया है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, ये देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए। पहले जो आया था बाइट के लिए, जो आया था, क्या आया था बाइट में? हम मेमोरी की क्षमता नाप रहे थे, हम मेमोरी के देख रहे थे शर्मा, स्टोर करने की क्षमता देख रहे थे। ये तो बाइट मेमोरी में चलाएगा ना, मेमोरी की क्षमता नापेगा। मेमोरी कितनी कैपेसिटी है उसको हम किस में मेजर करते हैं? बाइट में करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया आपको बीट, तो बीट में डेटा कंप्यूटर कितने होता है? बीट में होता है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा किस में होता है? बीट में होता है। 1 किलो बाइट, 1 किलो गीगाबाइट, सॉरी किलो नहीं, सॉरी 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? हाउ मेनी बाइट्स इज 1 गीगाबाइट इक्वल, किसके इक्वल होता है? 1 गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है? 1024 केबी की। अब गीगाबाइट आ रहा है, आपको क्या करना फिर से? कब मैं तुम्हारे प्यार में गिरा, वो वाली बात याद कर लो। कब में गिरा, गिरा पहले आएगा ना, टी पहले नहीं आएगा, पहले जी आएगा। कब में गिरा तेरे प्यार में, है ना। तो इसको देखिए, अब क्या बोल रहा हो? जी बोल रहा है, ये आ रहा ना आपका, कब में गिरा, तो जीबी यहाँ आता है, जीबी मेरा आता है। किससे मिलकर बन रहा हो? एमबी से मिलकर बन रहा है। तो क्या केबी से बन रहा है? नहीं। जीबी से बन रहा है? नहीं। टीबी तो बाद में आएगा, इससे मिलकर तो टीबी बनेगा, तो जीबी से ये तो नहीं बन सकता, है ना। तो ये भी बार हो गया। अब बचा कौन सा? 1024 एमबी बच गया। हमने कुछ याद हो या नहीं हो, आपको याद नहीं है? अगर ये ट्रिक याद है जो मैंने बताया आपको कि बिना भाई मैं कब गिरा तेरे प्यार में, जिंदगी झंड हो गई ऐसी यार, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, अगर ये याद आपको, तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये गारंटी के साथ ध्यान दीजिएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंक, मतलब कितने नंबर होते हैं? 1 4 2 8। बाइनरी में कितने होते हैं? 0 और 1, यानी कितने होते हैं? कुल 2 अंक होते हैं, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या? अच्छा, यहां पर बाइनरी बात हुई, आप ये बताइए ऑक्टल में कितना होता है? याद है? आखिर में बताऊंगा मैं कितने होते हैं ना, आपको बताना तब तक कमेंट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड, जो कंप्यूटर है उसकी घड़ी की स्पीड की जो गणना किसमें की जाती है? मतलब हाउ इज द क्लॉक, जो आपकी घड़ी है, वॉच है, उसकी बात की जा रही है। उसकी स्पीड जो है, जो किसकी? कंप्यूटर की, उसके किसमें कैलकुलेट की जाती है? कंप्यूटर की बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो कंप्यूटर घड़ी है, कोई डेटा है, डेटा तो है वो भी, घड़ी का जो टाइम हो रहा है किसमें? और डेटा के फॉर्म में आ रहा, तो डेटा हो रहा मतलब किसमें कैलकुलेट होगा? वो बिट में कैलकुलेट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आता है हमारे क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपको दिए थे, होमवर्क में दिए थे आपको ये क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब उनको मैं सोल्व करवा के दिखा देता हूं आपको कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका आंसर बता देता हूं क्या होता है। आपको मिला ना कि इसका आंसर हमारा क्या है, तुम्हारा देखते हैं। तो इसमें जो आ रहा तुम्हारा बी आ रहा, आंसर क्या आ रहा कि इसका हमें क्या करना था? बाइनरी में दिया था, तो ये किस में बदलना था? डेसिमल में बदलना था। अब आप बोलो सर कैसे पता चल रहा है? ये बाइनरी में दिया हुआ है, 2 दिए ना इसके बेस, तो कितने बाइनरी हो गया, और ये किस में दिया है? हमारा डेसिमल में दिया है। तो डेसिमल हमें लाके देना था, हमने डेसिमल लाके क्या दिया इसको? 21। अब आप ये बताएंगे कि सर ये पॉइंट में कैसा आ रहा? तो जब हमारा जो बाइनरी दिया है वो बाइनरी कौन सा वाला दिया? फ्रैक्शन वाला दिया, तो हमारा डेसिमल में कौन सा आएगा? फ्रैक्शन वाला आएगा। तो हमने फ्रैक्शन में ही इसको वापस से लिखा। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इनको इस वाले सवाल को किस पैटर्न से करना है। इस वाले को करना था आपको किससे? दूर दूर लिख करके, है ना, ये बताया था ना, दूर दूर लिख करके। देखिए आप इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पावर वाले से, लेकिन मैं फिर एक ही बात बताऊंगा, आप एक ही वे में चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम में आप क्या होगा? कंफ्यूजन कम होगा। इसको ऐसे करना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा बढ़िया। 1 2 4 8 और ये 16, ये चलेगा। अब आपको क्या बताया था? ये खत्म, ये खत्म, इनसे हमें कोई मतलब है क्या? नहीं है। ये कितना आ गया? 16 आ गया। ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आ गया? 1। इनको जोड़ो, टोटल कितना हो गया? 21 आ रहा है। तो यानी कि मेरा 21 तो आ चुका ऑप्शन, 21 दो जगह था, अब यहाँ रुकना था। इसके बाद मुझे क्या करना था? ये किसका आया था? मेरा दशमलव से पहले वाली संख्या क्या था। अब दशमलव के बाद वाली संख्या करनी है। दशमलव के बाद वाली संख्या कैसे करोगे? दशमलव के बाद वाली संख्या को भी हम क्या करेंगे? पावर लगा करके करेंगे। किससे? पावर लगा करके ही करेंगे। जैसे 0 1 1, ये संख्या बहुत बड़ी है, पीछे वाली है बहुत बड़ी जाएगी। बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ऐसे सोल्व करना, बाकी तो आपने कर लिया होगा वैसे। 0 1 0 1। अब इसको लिखोगे तो आप किधर से लिखोगे? लेफ्ट से राइट की साइड लिखोगे, है ना। याद आ रहा ना? ये बताया था शुरू में भी।
तो इसको जब लेफ्ट से राइट करोगे आप तो कैसे करोगे, लिखो इसको, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे आप, हाँ सॉरी आधार कितना है, आधार कितना है 2 है ना, पहले 2 लिखोगे, 2 लिख लो, 2 लिख लिया सबके साथ में, कितने बार 2 लिखना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, ये सही साइड लिख लिया। इसके बाद मुझे क्या करना था, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है, ये पावर चढ़ाई थी हमने। इसके बाद हमें क्या करना था, ये 1/2 लिख लेना था, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 1/4 लिखना था। इसके बाद क्या करना था, इनको सब में प्लस करते जाएंगे आप, 1/8 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 8 16, ये 1/6 हो जाएगा, 16 32, 1/32 हो जाएगा, 1 अपॉन, इसके बाद 1 अपॉन 16 32 दूने 64, ये 64 हो जाएगा, और 64 दूने 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है आगे, अब ये जो संख्या है इनका हमें क्या करना था, पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो लिख लेनी है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, इसको डिवाइड करके वो चलना है ना। तो देखिए 1 अपॉन जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इतना बड़ा आपको जो दिया मैंने, इतना बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम मान के चलिए आप ये 3 अंक तक ही आएगा, ये जो दिया 3 अंक यहाँ तक ही आएगा। आप अगर 3 अंक तक भी आपको याद है तो आपके एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से आप फिर क्या हो जाओ, एलिमेंट कर जाओगे एलिमिनेशन मेथड से। हालांकि नहीं, या मैंने एक जैसे ऑप्शन दिए और बहुत बड़ा दिया है, इतना बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन ना ले। ये मैंने अपना बनाया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा बनाया था, जानबूझ करके बड़ा बनाया था। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये है पॉइंट, इसकी क्या है 0.5 है ना, इसके बाद इसकी आएगी 0.25, ये पॉइंट है ना, फिर इसकी क्या हो जाएगी पॉइंट, इस 8 की 0.125, फिर प्लस पॉइंट, इसके बाद में क्या हो जाएगा 16 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 625, 625, अच्छा पॉइंट पहले लगा दिया था मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा सही करने दो, ये 0.625, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे और जो बड़ी वैल्यू आ रही है 64 से है ना, 1 2 3 4, ये 4 तक हुए अभी, तो यहाँ से 32 है ना। इसके बाद में आएगा पॉइंट आपका जो आएगा अगला जाएगा 15 625 25 31, मतलब ये बन जाएगा 3 125, ठीक है। इसके बाद में आएगा पॉइंट, फिर आ गया 64, तो 64 का क्या आना आपका, 64 का आ जाएगा आपका पॉइंट और 15 625, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा 128 है, तो 128 का मैंने कैलकुलेट करके निकाल रखा है, ठीक है, बता दे रहा हूं आपको। तो ये 78 125 है, 125 78 के पीछे है ना, कंटिन्यू आगे जाएगा नहीं तो इसलिए नीचे लिखा। अब ये जो संख्या लिखी है इन सबका आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो कैसे, ये जो पॉइंट वाली है, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे जुड़ेगी, पॉइंट की पॉइंट में एक के नीचे एक जो आएगी वही जुड़ेगी। जैसे मैं अभी यहाँ लिख के बता देता हूँ जोड़ करके आपको, जैसे ये है ये से जुड़ेगी 0.5, फिर इसके नीचे 0.25, ऐसे लिखते हुए चलना आपको है ना, ऐसे जोड़ते चलोगे, ऐसे लिख लेना ताकि आपको आसानी हो जाएगी। पॉइंट, ये पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है 125 है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। इसके बाद पॉइंट ये ऐसा कैसे, मैं यहाँ का इसको इरेज करता हूँ थोड़ा, तो आपको यहाँ से थोड़ा समझ में इधर जगह बन जाएगी है ना, ठीक है। आगे क्या बन रहा है हमारा, आगे यहाँ तक लिख लिया, अब 625 आ रहा है, तो 625 ऐसा से लिखा, फिर पॉइंट, इसके बाद में क्या है 31 25। तो आप ये देख रहे होंगे, ये आगे से कंटिन्यू जोड़ते हुए चलना है। ये आप ये देख रहे होंगे कि एक एक संख्या आगे बढ़ती जा रही हो, ऐसे बढ़ते हुए पीछे लिखना, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ आगे पीछे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको और कैलकुलेट करते हैं पूरा, मैं आपको व्यवस्थित बता देता हूँ एक सवाल। इसके बाद क्या है, ये 0.15625, अब फिर बाहर निकल गया कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या आएगा 0.78125, ये दोनों एक जैसे आ गई, फिर इनको जोड़ोगे तो ये 5 10 आ जाएगा, ये 1 आएगा, इस तरह से पूरा जोड़ के जाओगे तो इसका टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा कि 0.2750000, आगे 3 जीरो आएगी। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू लिख दी केवल ऑप्शन में हमारे सामने, ठीक है। आगे समझ में, इसको कैलकुलेट करना है, सब जोड़ना बचाइए, ये इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें आगे ये वाली संख्या जो है ये वाली अलग है और ये वाली इसमें, फिर ये इसमें जुड़ेगी, ठीक है, नहीं ये इसमें जुड़ेगी, फिर इसमें, इस तरीके से वो जुड़ते हुए मतलब पर्टिकुलर उसके नीचे वो संख्या जुड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं 27 क्या बोल रहा है, ये 12.78 जो दिया हमें, क्या दिया है 78 दिए, ये है डेसिमल में, हमें किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। जब ये कन्वर्ट करना, इसको क्या बताया था मैंने आपको, डिवाइड रूल बताया था। हमें क्या करना है, इसको इसी तरह से करना है,
जो एलसीएम लेकर के कैसे करेंगे, 12 को अलग कर लेना है और पॉइंट वाले को अलग कर लेना है, कर लो अलग, ये बना लिया मैंने अलग रखना कॉलम। अब ये क्या हो रहा है 78, ठीक है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, इसमें तो मल्टीप्लाई करना 2 का और इसको 2 से डिवाइड करना है, ये बताया था है ना। तो इसको क्या होगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 तिया 6, 2 1 2 और ये हो गया 1। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1100, 1100 किस में दिख रही है आपको, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। अब आप ये देखिए कि 001 आएगी क्योंकि 78 है, 78 कितनी बड़ी संख्या है, क्या वो डायरेक्ट 00 से आएगी, नहीं आएगी ना, मतलब ये तो होगा नहीं ऑप्शन, हमारा आंसर तो ये आ गया ऑलरेडी। फिर भी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 8 दूना 16 के 6, कैरी आया 1, 7 दूना 14 1 15, 15 की ऐसे से लिखे 15, ये 15 पूरी लिखी यहाँ पर, लेकिन ये दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा दी मैंने, अब 2 अंक के बाद लगाने के बाद में जो वैल्यू बची इसको उठा के मुझे यहाँ डालना अलग, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगी और ये 1 आ जाएगा। इस तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे जब तक ये 0 0 नहीं हो जाए, लेकिन इसको 0 0 होने में टाइम लगा, ये 0 0 नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, बहुत लंबी संख्या होगी, तो आपको 4 से 5 टाइम करना, उसके बाद रुक जाना है, ब्रेक लगा लेना है, ये संख्या इसका आ जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे करना था इसको। ये आपको होमवर्क दिए थे वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो करवा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, आपको याद भी होगा होमवर्क दिए थे वाले सवाल। इसके बाद में अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका 54 है ना, 54 में देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। 54 में क्या करना है आपको, डेसिमल है, इसको कैसे बदलना है, बाइनरी में। अभी मैंने बताया आपको इस सवाल में क्या बताया, डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदला, कैसे किया, डिवाइड रूल किया, इसमें वही करना, डिवाइड रूल करके चलोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। अब इसका डिवाइड रूल करोगे तो कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करते चलो, 2 2 एकम 2 2 4, 2 से 14, 0 आ रहा है शुरुआत में, अब 2 से 14, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर शुरुआत में 0 आ गया तो यहाँ आपको ऑप्शन देखिए कैसे कितना आसानी से निकल गया, शुरू में मतलब सबसे लास्ट में 0 आना चाहिए, सबसे लास्ट में मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये तो फाइनल मिल गया है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, कहां, पीछे लास्ट में 0 और 1 आ रहा है दोनों में, चलिए ठीक है, 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 आ गया, 2 6 के 12, फिर 1 आ गया, 2 तिया 6, ये 0 हो गया, ये भी सही है, 2 2 एकम 2, एक बार जा रहा है, एक यहां बच गया, मतलब मेरा क्या आना चाहिए 1 1 0 1 1 0, 110 110 110 110, ये इसका राइट आंसर हो गया, आ गया समझ में। चलिए 36 से क्या करेंगे, 36 से वही दिया फिर से, अब इसको सोल्व कराने की आवश्यकता है क्या, अभी समझा ना, वही सवाल पिछले वाला है, बस इसमें संख्या चेंज हो गई है, इसका आंसर आएगा आपका डी, राइट आंसर है। आगे कौन सा है 456, इसको क्या करोगे, ये दिया आपको किसमें, डेसिमल में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टा में। तो आपको मैंने वही बताया था पहले भी शुरुआत में क्लास में जब कराया था, क्या बोला था कि डेसिमल से किसी भी संख्या को बदलना हो, किसी में बदलो, चाहे बाइनरी बदलो, चाहे ऑक्टा में बदलो, चाहे हेक्साडेसिमल बदलो, मुझे उसको डिवाइड रूल से ही कर लेना बेस्ट रहेगा, सभी में एक ही जैसा ट्रिक अपनाओ, एक जैसा तरीका अपनाओ। तो इसमें मैंने जैसे बाइनरी के लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टा के लिए 8 से और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से, ये याद है आपको, यही करना है, ऑक्टा से इसको डिवाइड करोगे, जो यहाँ बचा कैरी उसको नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको करके बता देता हूं आपको कैसे करोगे, छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये। 5 8 40, कितना बचा 5 बचा, 56 हो गया, 8 8 38 8 34 40, 8 6 48, 8 7 56 आ गया पूरा। जब 56 आ गया तो कोई बचा क्या, 56 आ गया ना, तो ये 0। अब देखिए यहां से वापस क्या 7 बार जा रहा है, कितने बार 7 बार जाएगा, अभी हमने यहां पर काटा तब गया 6, 56 आएगा, 8 की टेबल 7 टाइम बोलोगे 56 आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी मेरा कितना आएगा, उल्टी लिख लो इसको उल्टा 710, 710 आपका 710 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्या है ये भी आपका किसमें डेसिमल में दिया है और आपको किसमें बदलना है, बाइनरी में बदल के देना है। आपको मैंने बताया था ना ये वाला, तो वही डिवाइड रूल से ही करना है इसको भी। अब इसमें मैं फिर से आपको कराने बैठूं तो भी होगा, हालांकि आप डिवाइड रूल से तो कर ही सकते हो। इसका तो एक और रूल बताया था, याद आ रहा, मुझे अभी याद आ गया वो भी। ये जो लिखा हमने क्या किया, इसको जो लिख रहे हैं हम 56 ऐसे लिख रहे हैं, और उसको इससे भी कर सकते हैं 1 2 4 8 60, इस तरीके से इसका डबल डबल करते चलेंगे 16, और इसके बाद 32 64, फिर आगे और चलेंगे हम, आगे कंटिन्यू जाएंगे, कहां तक जाएंगे 256 तक जाएंगे। तो आगे हम कहां तक जाएंगे 64 128 128 और 256। थोड़ा यहाँ ऑप्शन के ऊपर लिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ 1 2 4, इसके बाद में 8 60 32 64 और 182, और इसके बाद में आ जाएगा आपका, इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 256 है ना, 256 होगा ना, 256 होगा ना, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या
अब इनको हमें क्या करना, उन संख्या को जोड़ना है जो हमें क्या आ जाए 200 356 मिल जाए। तो 256 के लिए 256 ऐसे ये कर लो, सबसे बड़ी संख्या तो हमें लेनी है। इसके बाद में हमें इसमें क्या ऐड करें, क्या ऐड कर ले कि हमारा क्या मिल जाए, ये मिल जाए, देखिए इसको जोड़ लो 64 को जोड़ लो, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद आपका आएगा 32 जोड़ लो, इसके बाद में और क्या जोड़ सकते हैं, इसमें और क्या जोड़ सकता है, 32 के बाद में 4 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ने तो 56 हो जाएगा, क्योंकि उधर होगा कितना 52 हो रहा, 52 और 56, हाँ सही है। तो इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 356 आ जाएगा। ठीक है, अब जिन जिन को हमने जोड़ा है उनकी जगह 1 1 फिट कर लेना है। किन को जोड़ा हमने, जिन जिन को जोड़ा है उनकी जगह हमें क्या कर लेना है, 1 फिट कर लेना है। 1 0 1 1 0 0 1 0 0, क्या ये आंसर है हमारा 1 1 0 1 1 1 1 0 0 या 100, ये आंसर लग रहा है, यही आपका राइट आंसर है। समझिए, इसका क्या है 526। अब ये तो आप कर लोगे ना, दोनों तरीके से बता दिया है, इसका राइट आंसर बता दे रहा हूं, ये कर लिया होगा आपने, बस में ऑप्शन में ला लो आपका राइट आंसर कौन सा, इसमें बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तरीका वही है सेम जो पिछले बताया वो, उससे कर सकते हो, और शुरू में बताया मैंने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगला है 33 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इसमें हमें क्या दिया है, बाइनरी में दिया है और हमें ऑक्टा में बदलना है, इस संख्या को ऑक्टा में बदलना है। ऑक्टा के लिए क्या बताया था मैंने, 3, क्या 2 की पावर 3 लिखी थी, बताया 3 की पेयर बनानी, बना लो पेयर, और क्या कुछ मत करो, इनकी 3 की पेयर बनाई, एक पेयर बन रही है, एक पेयर बन रही है, बराबर पेयर बन रही है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक तो एक से मतलब रहेगा, ठीक है, इसके बाद में इसमें से क्या आएगा 4 आएगा, 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको भूल जाइए, ये एक घर तैयार हो गया, एक घर तैयार। दूसरा घर क्या बनेगा आपका, दूसरा घर ये बन रहा है, तो 0 से कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे सिर्फ 2 से मतलब है, ये दूसरा घर भी रेडी हो गया। तीसरा घर क्या बोल रहा है, एक तो 1 है और प्लस 4 है इसमें भी, तो ये कितना बन रहा है 5 2 5 525 इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। अब आप बोल रहे हैं कैसे किया, ये अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, क्लास देखें पिछले थ्योरी की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल है, हमें किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल है ना, तो हेक्साडेसिमल को हमें बदलना है डेसिमल में। कैसे बदलोगे, इसके पहले तो हमें क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बी ए बी सी जो है इसकी वैल्यू क्या है ना, एबीसी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ए बी सी, और ये 2 तो ऐसा लिख लिया। अब देखिए इसके कितनी होती है, ये होती है आपकी 10, और कुछ याद नहीं है, ये आ गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा 11 आ गई, तो ये कितना बच गया 12, और ये कितने 2। अब इसको जो करेंगे, मैंने क्या बोला था, ये जो जिसमें बदलना किसमें, डेसिमल बदलना है, कौन सी वैल्यू है बी ए सी, तो इसको कैसे करोगे बताओ जरा, समझ पा रहे हो आगे। बीसीए में आपको सिंपल सा करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें पावर चढ़ा देनी 16 16 की, याद आ रहा, ये 16 लिखे, ये 16 लिखे, ये 16 लिखे, ये 16 लिखे, इसकी पावर 0 1 2 3, और जब इसको सोल्व करोगे तो 47,810 आएगा इसका। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपको इसका पावर खोलना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, जैसे 11.16 की घात 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 16 की घात 2, फिर प्लस 12 लिखना था पहले, 12 मल्टीप्लाई 61, और इसके बाद मेरा सिर्फ यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 बचेगा। एक कैसे आ रहा है, ये एक समझ में आ रहा है आपको, एक कैसे लेकर आया हूं, ये एक ऐसा आया है कि किसी भी बात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, बताया था ना, तो ये आ जाएगा। जब इनको खोल के करोगे सॉल्व तो ये आएगा आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा आएगा, 47,810। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या है 764, ये जो है किसमें दिया हमें, डेसिमल में दिया, हेक्साडेसिमल बदलना है। हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करना था हमें, सबसे पहले तो क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, और उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, किस तरीके से करना है बताया था, याद आ रहा है, किया आप में से किसी ने, आपको ये भी बताना है कि जो आपने किया है आप आंसर मिलाइए, किस किस के सही हुए आंसर, वही बताना आपको कि इतने क्वेश्चन हमारा सही हुआ, होमवर्क वाला हमने किए थे उसमें से। तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, भूल गए हो क्या, डिवाइड रूल है ना, ये डेसिमल में दिया है, इसको एग्जाम लाओ तो डिवाइड कर लो ना, वही तो मैंने बोलना, आप फिर भी नहीं किया, आपने बताया नहीं अभी तक कमेंट में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, तो डिवाइड कर लेंगे इसको, जब इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, क्या 16 16 16 32 16 33 64, ठीक है, इसके बाद फिर 16 7 बार जाएगा, 12 शेष बचेगा, ठीक है, इसके बाद फिर 16 से डिवाइड करो, 16 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम 16 32, और फिर कितना शेष बच रहा है, 7 तो उधर बच रहा है, और 32, तो ये 8 इधर बच गया है, तो टोटल बच गया आपको 15, ये 15 बच रहा है, मतलब मेरी जो वैल्यू बच रही है छोटी आ गई, आपको मतलब नहीं है, तो मेरे क्या 2 15 और 12, क्या मैं ऐसे आंसर लिख सकता हूं, नहीं, ये गलत आंसर है। इसको मुझे क्या करना है, एफ, ये एफ है, ये कितना है ए बी सी, क्या है सी, मतलब 2FC 2FC डी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 में क्या है A7B, ये किस में दिया है हमें,
हेक्साडेसिमल दिया, बाइनरी में बदलना है। जब बाइनरी में बदलना है तो हमने क्या बोलता, इसके चच्चर की पेयर बनाई थी, बाइनरी से इसमें चच्चर की पेयर बनाई थी, याद है मैंने क्या बोलता, 2 की घात 4 लिखा था, 16 आ रही थी ना, वही तो हमें किसकी पेयर बनाना है, इसमें 4 की बनाना। सबसे पहले इसको दूर लिख लो, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ। दूर लिखने का क्या क्या फायदा रहेगा, मेरे को पेयर बनाने में आसान हो जाएगा। ए लिख लिया, 7 लिख लिया और बी लिख लिया। तो बी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी की कितनी आती है 11, ए की कितनी आती है 10, और ये तो 7 ऐसे। अब मुझे क्या करना, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है ये 8 है, 1 2 4 8। अब इसमें क्या करना है, मुझे 11 लेके आना है, तो किस किस को जोड़ू कि 11 आ जाए, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, ठीक है 8 2 10 और 1 11, मतलब 1 1 0 1 ऐसे बनेगा। 7 लेके आना है तो ये क्या होना, सभी जुड़ जाएगा 1 1 1, ठीक है इस तरह से आएगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, 10 लेके आना है, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, इसके बाद 2 0 बीच में आ जाएगा। तो मुझे 10 10 10 10 देखना है, उसके बाद में क्या 1 1 10 10 और 1 1 10 10 10 10 कुछ तो गड़बड़ हो रही कहीं भी, तरीका ये था ना करने का। 10 10 रुकिए 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 रुकिए, 7 है ना, 7 है, 7 7 7 7 7, यहाँ 8 भी है ना, सॉरी सॉरी ये 8 छूट गया ना बीच में, करो इसको 0 आएगा ना। ये जो है देखिए मुझे 7 बनाना है, 7 बनाने के बाद 4 2 6 1 7, तो ये यहाँ पर एक 0 और आएगी ना, ये एक 0 और आएगी ना, ये तो भूल रहे हैं अपन, एक 0 और यहाँ पर आएगी, ये 0 आ गई है। इसके बाद में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ सही है, अब सही है। तो क्या बन रहा है 10 10 100, पहले 10 आना चाहिए, 10 और 100 आ रहा है, फिर 1 या 4 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद 10, इसके बाद ये भी गलत है, ये 10 ये 100, 1 की जगह 4 1 आ रहा है, हाँ सॉरी सॉरी 4 1 आ रहा है, ये भी सही है, ये सही है, रुकी 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 4 1 सही है, सही सही ये सही निकलेगा, ये सही निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 1 1 यहाँ पर भी है ना। देखिए 10 10 इसके बाद 10 ये 100, ये 1 फिर 1 फिर 1 आ गया, मतलब 10 आ गया, पूरा 10 आ गया, 11 आ गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ऐसे निकलेगा। इसके बाद कौन सा रहा, EF2, EF2 ये भी हमें किसमें दिया, हेक्साडेसिमल में दिया, और हमें किसमें करना है, इसमें, तो हमें वही पेयर करना पड़ेगा 1 2 4 और 8, 1 2 4 8, वही वाला तरीका अपनाना है, उसी तरीके से इसको हमें सोल्व करना है, तो उस हिसाब का राइट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला कौन सा आ रहा है, ये दिया हमें बाइनरी में दिया और हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। अब इसका उल्टा कर लेना है, चच्चार की पेयर बना लेनी है, तो चच्चार की पेयर बना लो, ये बन गई। चलिए मैं ना इसको अलग लिख के बता देता हूँ, यही पेयर बना रहा हूं मैं, चच्चार की पेयर बन गई, फिर ये पेयर बन गई, फिर ये पेयर बन रही, एक और कम पड़ रहा है तो मैं एक 0 इसको दे दूंगा उधार, है ना, ये किया। अब इसकी जो पेयर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जैसे आपका क्या 1 2 4 8, और हमें 0 वाली वैल्यू नहीं लेना है, इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला, इससे भी कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो हमारा कौन सा आएगा, ये 4 और 1 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है, ये तो हो गए 4 खत्म, इसको देखो तो यहाँ कौन सा आ रहा, ये हमारा 1 2 4 8 आ रहा, 1 2 4 8 क्या है, ये काम का है, 2 इसके बाद ये काम की नहीं, मतलब ये काम की नहीं, ये दोनों काम की, तो हमारे 3 आना चाहिए, 35 लास्ट में आना चाहिए, 35 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद में क्या है, ये हमारे लास्ट के तो मतलब वन से कोई मतलब नहीं है, हमारा वन से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद में हमारा किससे मतलब रहेगा, इसके बाद रहेगा हमारा 1 से नहीं रहेगा, 2 से रहेगा, और 2 से और 4 से रहेगा, तो 6 हो जाना चाहिए। 2 रुकिए 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 2 2 4 2 4 2 4 कितना आ रहा है, 1 0, इसका आंसर 335 आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए, यहाँ 1 1 यहाँ 0 0, देखिए 1 2 3 4, ये इधर चला जाएगा, फिर तो गड़बड़ आ गया ना, हाँ सही है, अब सही 3 आ गया, ये इधर इधर चला गया ना, ये आ रहा अपने पास, ये आना चाहिए 335 का राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, 100 100 100 की वैल्यू चल रही है, ये जो हमें किसमें दिया है हमें किसमें, किसमें बाइनरी में दिया है, और हमें हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, वही पेयर बना के करोगे, किस में करोगे, पेयर बना करके, 4 की पेयर बनाओ, इसमें भी 4 की पेयर बनाओ, इसमें भी 4 की पेयर बनाओ, इसमें कोई उधार देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आसानी से आंसर निकला है इसका। देखिए ये काम का है, तो ये आ रहा, तो ये बनेगा आपका 15, मतलब 10 10 बनेगा, 10 10 तो आपको बनाया AAF, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बोलो कैसे निकाला, तो ये जो तरीका है ये मैं सब करवा चुका हूँ पहले ही थ्योरी में, आप वहां जाके करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद में कौन सा है 356 का, हमें दिया कौन सा, ऑक्टा में दिया है, हमें बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में बदलने के लिए कौन सा तरीका ऑक्टा का, इनको तो क्या करना था, हमने जो बनाया था पेयर ही बनाया था ना,
3 दिन का पेयर बनाया था, तो वही तरीका वापस यहाँ पर भी, ये 3 दिन का पेयर बनाया, ये बनाया 3 दिन का पेयर, ये 3 दिन का पेयर बना। अब इसमें भी क्या करना था, हमें जोड़ना था, ये जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 1 1, इसके बाद में ये तो 0 रहेगा और ये क्या होगा 1 रहेगा, इसके बाद में 0, ये 1, फिर ये क्या आएगा 1 1 0, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा होगा, 1 आना चाहिए, 0 1 1 फिर 0 ये राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा। आप बोलेंगे सर इतना शॉर्टकट तरीका कैसे करवा रहे हो आप, तो ये मैं पूरा आपको थ्योरी करवा चुका हूँ, उसके बाद शॉर्ट में करवाया है, कहीं भी कोई अटकने की जरूरत नहीं है। मैंने जब थ्योरी कराई, अगर समझ में नहीं आया यहाँ पर शॉर्टकट में, तो आप थ्योरी समझेंगे, वहां मैंने बहुत अच्छे से टाइम देकर आपको क्लास करवाई है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज यहीं रोकेंगे, पूरे हो गए, अगले करेंगे हम बुलियन अलजेब्रा। ये जो भी आप पहली बार आए हो, क्लास नहीं मिल पा रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के एक क्लास कर सकते हैं। ये आपका क्या है, करंट अफेयर क्लासेस है, ये कर सकते हैं, और ये स्टैटिक जीके की है। जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही हो, वो पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये www.yaggividya.com यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो, कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, ताकि उससे क्या होता है, हम और मोटिवेट होते हैं, उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और कितना अच्छा करूँ ताकि उससे और आपको अच्छे से मिल पाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।